इसको, है ना। ओके, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सेंट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के संत। दादू दयाल जी कंप्लीट, जम्बेश्वर जी कंप्लीट, जसनाथ जी कंप्लीट, और इनको पढ़ा, लालदास जी को पढ़ लिया। आज पढ़ते हैं चरणदास जी को। लिखो चरणदास जी, चरण दास जी, नाम सुना है कभी इनका? चरण दास जी। बता दीपेश कि कौन से इलाके में है ये? अलवर की सारी जानकारियां दीपेश को है। दौसा नहीं। लिखो इनका जन्म। चरणदास जी का जन्म हुआ था डेहरा गांव, अलवर में। कहां पर? डेहरा विलेज, अलवर में। डेहरा, अलवर। और धौलीधूप में किनका जन्म? लालदास जी का जन्म धौलीधूप में हुआ था। इनके पिताजी है, उनका नाम है मुरलीधर। पिताजी का नाम मुरलीधर लिखेंगे, मुरलीधर। और जो इनकी मम्मी है उनका नाम है कुंजो देवी। पिताजी मुरलीधर, फादर मुरलीधर, और जो मदर है वो है कुंजो देवी। कुंजो देवी, कुंजो देवी इनकी मदर रहेगी। ठीक है। और इनका बचपन का नाम रणजीत, बचपन का नाम रणजीत रहेगा। धनराज इनका नाम था बचपन का? जाम्बो जी का। और जसवंत जसनाथ जी का। और रणजीत चरणदास जी का। ठीक है, चरणदास जी का नाम है रणजीत। बाद के अंदर ये अपने बाबा जी के पास चले गए। बाबा जी का नाम है सुखदेव। सुखदेव, सुखदेव नहीं, सुखदेव गुरु है इनके। सुखदेव, सुखदेव, सुखदेव उनके पास गए, ज्ञान लिया। ज्ञान लेने के बाद में ये हो गए चरणदास जी हो गए थे। ठीक है। बेसिकली जो चरणदास जी है, इनकी खास बात ये है, ये निर्गुण भक्ति को मानते हैं और सगुण भक्ति को भी मानते हैं। ये कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, साथ में भगवान का रूप भी होता है। दोनों ही बातों को ये मानते हैं। ज्यादातर इनका जो इन्फ्लुएंस रहेगा ये भगवान श्री कृष्ण की तरफ या भागवत धर्म की रहेगा। लिखो, he was influenced by भागवत धर्म। he was influenced by भागवत धर्म। यह है भागवत धर्म से प्रभावित थे। he was influenced by भागवत धर्म। जब कभी भी भागवत धर्म की बात आती है तो हमें पता रहना चाहिए इसका रिलेशन है भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु और विष्णु के जो अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका संबंध भागवत धर्म से है, क्योंकि मद भागवत गीता की रचना भगवान श्री कृष्ण ने की थी। कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो कौन सा रहेगा भागवत धर्म? जो भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है वह भागवत धर्म है। तो चरणदास जी पे कौन से धर्म का इन्फ्लुएंस है? भागवत धर्म का। तो कौन से भगवान की ये पूजा करेंगे? श्री कृष्ण की पूजा करेंगे। एक तो निर्गुण रूप में करेंगे कि हे कृष्ण, माला फेरते रहेंगे। माला हाथ में रखते हैं ये सुखमणि, माला हाथ में, माला हे कृष्णा 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 कृष्णा। साथ में ये कृष्णा की मूर्ति भी मान लेते हैं और कृष्णा की अपनी सखी मानते हैं कि हम श्री कृष्ण की सखी हैं। ठीक है, अगला लिखो। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बेहतर भविष्य वक्ता भी थे, यानी भविष्य का इनको पता लग जाता था। भविष्य का पता लगा तो ये जिस जमाने के अंदर थे उससे पहले इन्होंने कह दिया था। ये दिल्ली के अंदर रहने लगे थे, अलवर से दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। दिल्ली में जब ये रह रहे थे तो इन्होंने कहा था कि दिल्ली पे सन 1739 को एक अफगानिस्तान से आक्रांता आएगा और वो अटैक करेगा यहाँ पे। उस आक्रांता का नाम रहेगा नादिर शाह। लिखो फिर। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। He did prophecy of attack of Nadir Shah on Delhi. Prophecy, prophecy मतलब भविष्यवाणी। He did prophecy of attack of Nadir Shah on Delhi. नादिर शाह, नादिर शाह, का अटैक 1739 के अंदर हुआ था।
1739 एडी को नादिर शाह का अटैक होता है दिल्ली पर। नादिर शाह खूब दिल्ली को लूट के लेके जाता है और दिल्ली से पीकॉक थ्रोन से वो कोहिनूर हीरे को भी ले जाता है। तो हिंदुस्तान से कोहिनूर हीरा लेके कौन गया था? नादिर शाह लेके गया, चला गया था। वो अफगानिस्तान ले जाता है। बाद के अंदर नादिर शाह का एक वंशज होता है, वो हीरा वापस हिंदुस्तान लेके आता है, राजा रणजीत सिंह को वो दे देता है। बाद के अंदर वह हीरा अंग्रेजों के पास में चला जाता है जब पंजाब और सिखों की संधि होती है। पता है ये बात, हिस्ट्री में पढ़ी है, वो वापिस पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये कोहिनूर हीरे का इतिहास है। आजकल कोहिनूर हीरा कहां पर? ब्रिटेन के अंदर है कोहिनूर हीरा। दुनिया का सबसे बेहतरीन हीरा बोला जाता है उसे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नादिर शाह ने 1739 को अटैक किया था। बाद में नादिर शाह की आने वाली पीढ़ियों से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। वो भी हिंदुस्तान पे अटैक करता है 1761 को, जिसे कहा जाता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई। कह देते हैं कि उस जमाने के अंदर जो पास में नदी बह रही थी वो नदी खून से लाल हो गई थी, ठीक है। ये उसके बारे में बात है। तो नादिर शाह का अटैक 1739 को, कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसने भविष्यवाणी की थी? चरणदास जी ने भविष्यवाणी कर दी थी, तब इनकी मान्यता है, भविष्यवाणियां कर दिया करते थे ये, ठीक है। इसके बाद में इनके देखो मेन ग्रंथ कौन कौन से हैं, कौन कौन से ग्रंथों की ये बातें करते हैं, लिखो ग्रंथ, ग्रंथ कौन से रहेंगे इनके ग्रंथ। अब ग्रंथ इनका निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दोनों से ही रिलेशन है, ठीक है। तो इनके बारे में ग्रंथ है, पहला ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? ब्रह्म का मतलब क्या होता है? आत्मा। आत्मा के बारे में जो ज्ञान है उससे भरा हुआ सागर इन्होंने लिखा था। इन्होंने कह दिया था कि आत्मा ही सबसे महत्वपूर्ण थिंग है, व्यक्ति को दूसरी चीजों पे ध्यान न देकर केवल अपनी आत्मा पे ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आत्मा पे ध्यान देता है वह रियल मायनों के अंदर नैतिक भी हो जाता है और वह अचीव कर लेता है जो वास्तव में वो अचीव करना चाहता है। हमारा ध्यान हमारे पे ना हो जाए, इस पे रहता है, दूसरों पे रहता है। जो दूसरों पे ध्यान देते हैं उनकी नजरों में दूसरे आगे बढ़ते हैं, और जो खुद पे ध्यान देते हैं उनकी नजरों में खुद आगे बढ़ जाते हैं। तो खुद के आगे बढ़ने का तरीका है ब्रह्म ज्ञान सागर, बढ़िया ज्ञान सागर। तो कौन सी किताब लिखी इन्होंने? ब्रह्म ज्ञान सागर। दूसरा लिखो ब्रह्म चरित्र, ब्रह्म चरित्र, चरित्र कर लेना इस पे, चरित्र, ब्रह्म चरित्र इन्होंने किताब लिख दी कि जो ब्रह्म है उसका भी एक चरित्र होता है, और ब्रह्म चरित्र किताब लिख दी। उसके बाद लिखो इनका ज्ञान सर्वोदय, अगली किताब है ज्ञान सर्वोदय, ज्ञान सर्वोदय, ज्ञान सर्वोदय। सर्वोदय की संधि बताओ? सर्वधन उदय, यानी सबका उदय होना चाहिए, और सबका उदय पॉसिबल होगा केवल ज्ञान से। बिना ज्ञान के किसी का भी उदय पॉसिबल नहीं है। किसी व्यक्ति का हो सकता है बिना ज्ञान के, लेकिन एक बड़े लार्ज मासेस पे हमें अगर लोगों का उदय करना है, राइज करना है, तो सब व्यक्तियों के अंदर ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान मार्ग पे चलने से ही सबका भला हो सकता है, ये बात बोलते हैं चरणदास जी। तो किताबों के नाम बताओ? ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र और ज्ञान सर्वोदय। फिर इन्होंने दिल्ली बस जाते हैं। दिल्ली बसने के बाद में ये चरणदासी संप्रदाय की शुरुआत कर देते हैं। लिखो, ही स्टार्टेड चरणदासी सेक्ट, इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। चरणदासी संप्रदाय, इसमें कर लो सेक्ट, संप्रदाय, चरणदासी सेक्ट की स्थापना की। ये जो चरणदासी सेक्ट है इसकी मेन ब्रांच है दिल्ली में, मेन ब्रांच, मुख्य पीठ दिल्ली, दिल्ली में। और जो चरणदास जी है उनकी छतरी भी दिल्ली के अंदर है। दोनों बातें यहीं पे कर लेंगे। तो ये बार बार सवाल आता है आरपीएससी के अंदर कि चरणदास जी की छतरी दिल्ली के अंदर, चरणदास जी का मेन पीठ दिल्ली के अंदर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे इनका मेला भी बढ़ता है बसंत पंचमी को, लिखो फेयर बसंत पंचमी, बसंत पंचमी। कौन सी माता जी का दिवस है बसंत पंचमी?
सरस्वती माता जी का। और साथ में कौन से संत का भी मेला बढ़ता है? चरणदास जी का। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब लिखो, ही इज नियर टू निम्बार्क सेक्ट। ये निम्बार्क संप्रदाय के नजदीक है। ही इज नियर टू निम्बार्क सेक्ट। निम्बार्क सेक्ट। अब ये निम्बार्क सेक्ट है, इसका कहने का ये मतलब है, इसकी एक फिलोसफी है द्वैताद्वैतवाद। कौन सी फिलोसफी? द्वैताद्वैतवाद। ड्यूअलिज्म है, नॉन ड्यूअलिज्म है। इसको समझे, थोड़ा सा समझना है फिलोसफी। चलो ठीक है। जगत और हम अलग हैं, जगत और हम अलग नहीं। समझ में आ गया? द्वैत का मतलब दो, द्वैत मतलब दो। ड्यूअल मतलब क्या होता है? दो। ड्यूअल सिम का फोन आता है, उसमें कहा जाता है ड्यूअल सिम मतलब दो वाला। और जब इसमें द्वैत को आगे कर ड्यूअलिज्म बन जाता है। एक होता है नॉन ड्यूअलिज्म। इसका मतलब बताओ, एक सिम या दो सिम? एक सिम, यानी कि अद्वैतवाद बोल देते हैं इससे, अद्वैतवाद। और ये जो निम्बार्क संप्रदाय है, ये कहता है कि द्वैत द्वैत यानी कि ईश्वर और हम अलग भी हैं, ईश्वर और हम एक भी हैं। जगत और हम अलग भी हैं, जगत और हम एक भी हैं। मैं ही सेव हूं, सेव ही मैं हूं। दूसरी बात है, सेव अलग है, मैं अलग हूं। सेव को मैंने खाया तो मैं बना, अंडों को मैंने खाया तो मैं बना, दूध में पिया तो मैं बना। लेकिन दूध अलग है, मैं अलग हूं। सेव अलग है, मैं अलग हूं। सेव के कंपोनेंट अलग है, मेरे कंपोनेंट्स अलग हैं। वायु अलग है, मैं अलग हूं। एक तो बात ये बोलते हैं, ये मतलब होगी द्वैत, कि दोनों अलग अलग हैं। दूसरी बात बोलती कि वायु और मैं एक ही हूं, यानी मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो वायु से है। जब तक मेरे अंदर वायु है, वायु का मतलब ऑक्सीजन है, तब तक मैं जिंदा हूं। जिस दिन मेरी ऑक्सीजन गायब, उस दिन मैं नहीं रहा। जब मैं ही जिंदा नहीं, तो अद्वैत है या द्वैत है? अद्वैत हो जाएगा। द्वैत का मतलब दो है। इसमें बेसिकली इन फिलोसफी में ये कहा जाता है कि हम लोग जगत को एक तो अलग मानते हैं, कि एक तो भावना ये रहती है कि मैं अलग हूं, आप लोग अलग हैं, कि कुणाल अलग है, सत्येंद्र अलग है, अभिलाषा अलग है। ये अलग अलग मान लिया इन लोगों ने। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, मैं अलग हूं। ये दीवार अलग है, पंखा अलग है, ये मान लिया। जब हम लोगों के अंदर ये भावना आती है कि हम लोग अलग अलग हैं, तो हम लोग एक डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव करते हैं, एक दूसरे में अंतर समझते हैं। कि जब अंतर समझते हैं तो हम स्वार्थ की तरफ ध्यान देते हैं। एक तो ये भावना होगी, स्वार्थ की तरफ ध्यान देते हैं, यानी मैं खुद का विकास करना चाहूंगा, यानी कि मैं अपने बारे में ज्यादा सोचूंगा। सब लोग अपने अपने बारे में सोच लेंगे तो एक तरीके से वो डेवलप हो सकते हैं। तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा, ये भावना कहती है कि सब अलग अलग नहीं है, सब आपस में एक जैसे ही हैं। कि जो ऑक्सीजन मैंने ली थी, वो थोड़ी देर बाद के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी, उसको किसी पेड़ ने लिया, पेड़ ने वापस उसे ऑक्सीजन बनाई, उस ऑक्सीजन को कुलदीप ने, अभय ने ले लिया। समझ में आया थोड़ा बहुत? यानी कि जो मेरी ऑक्सीजन थी वो इनके पास में चली गई, इन वाली ऑक्सीजन थी वो मेरे पास के अंदर चली गई। ठीक है। हमारे दादा परदादा थे, उन्होंने कोई सेव खाई थी, सेव खाने के बाद में उनकी बॉडी बिल्ड बन गई थी, या कोई अंडा खाया था, मुर्गी खाई थी, जो भी उन्होंने पालक पनीर खा लिया था, उससे उनकी बॉडी बिल्ड बनी। बाद के अंदर एक दिन आया और उनकी डेथ हो गई, उनको जलाया गया। बाद में जो जलाया गया उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स निकले, वो जो उनकी राख थी वो किसी पेड़ के पास में गई, और पेड़ वो अंगूर की बेल बना, और बेल फिर बाद में अंगूर को हमने खाया। यानी कि उनके जो अंग थे, उनके जो कंपोनेंट्स थे, वो हमारे अंदर आ गए। मतलब हम जगत के अंदर एक दूसरे के अंदर कंपोनेंट घूमते रहते हैं, एक सर्कल के अंदर रहते हैं। यानी हम और जगत अलग अलग नहीं है, ना ही ईश्वर और हम लोग अलग अलग हैं। जब ईश्वर को हम लोग अलग मानते हैं तो ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं, बाहर देखते हैं। एक तो ये तरीका होता है, ये होता है द्वैतवाद का। जैसे कि ईश्वर बाहर है, कि किसी मूर्ति में होगा, किसी किताब में होगा, या ईश्वर कहीं पे रहता होगा, कि ईश्वर के पास जाना है मुझे। दूसरा ये मान लिया कि ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे के लाश में, मैं तो बंदे तेरे पास में, यानी कि मेरे अंदर ही ईश्वर है, नर ही नारायण है, कि मेरे को सामने ईश्वर दिख रहा है, कि रोहित के अंदर ईश्वर बैठा है, तो मैं इसकी पूजा कर लूंगा, इसके जब दिक्कत आएगी। यानी इसी में ईश्वर मान लिया एक तो, या मैंने खुद में ही ईश्वर मान लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मेरे अंदर ही ईश्वर है, कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मुझ में है। फिर मैं ईश्वर की तरह काम करने लग जाऊंगा। ईश्वर का काम है लोगों का भला करना,
ईश्वर का काम है खुद को हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंचाना। ईश्वर हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंचाते हैं तभी वो भगवान श्री राम बन जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण बन जाते हैं। जिस व्यक्ति ने मान लिया कि मैं ही भगवान हूं वो वास्तव में भगवान बन जाता है, और जो ये मानता है कि मैं भगवान नहीं हूं वो वास्तव में भगवान नहीं बन पाता। ये होता है अद्वैतवाद, कि हम लोग उनमें डिफरेंस करें या नहीं करें। एक व्यक्ति कहता है मैं डिवोट कर दूंगा लेकिन खुद में नहीं मानूंगा, ठीक है ना जी, मैं उसको समर्पित कर दूंगा, यानी वो अलग है, वो मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं उनके बराबर, उनके मैं पैरों के धूल के बराबर ही नहीं हूं, ऐसा बोला जाता है। फिर मैं उनकी तरफ जाने की प्रयास करूंगा, वो द्वैत हो जाता है, ड्यूअल है, और कि मैं ही उनमें हूं और वो मुझ में है, वो अद्वैत हो जाता है। आया समझ में? थोड़ा बहुत इतना सा ही ध्यान रखना है। ये कौन सी फिलोसफी है? ड्यूअलिज्म है, नॉन ड्यूअलिज्म है। कौन कहते हैं? ये निम्बार्क संप्रदाय की। निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में जो पीठ है वो सलेमाबाद में है। किशनगढ़ और रूपनगढ़ के बीच में एक जगह आती है, किशनगढ़ से लेफ्ट हैंड साइड में जगह पड़ती है जहां पे निम्बार्क संप्रदाय है। निम्बार्क संप्रदाय वाले जो लोग हैं उनकी खास बात यह है कि वो राधा जी की पूजा करते हैं और राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं। वैसे भगवान कृष्ण की पत्नी है रुक्मणी जी, ठीक है। वैसे ही ये जो चरणदासी संप्रदाय के लोग हैं ये भी बोलते हैं कि राधा जी उनकी पत्नी तो है ही, लेकिन हम सखी हैं उनकी। क्या मानते हैं? ये सखी हैं, कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो उनकी सखियां हम हैं, तो हमारे लिए प्रिय वो हैं, हम उनके लवर्स हैं, सब कुछ। आया समझ में? लिखो, ये भगवान श्री कृष्ण की सखी रूप में पूजा करते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की सखी रूप में पूजा करते हैं। दे कंसिडर्ड श्री कृष्ण एज सखी, फ्रेंड मत कर लेना, सखी सखी होता है कंप्लीट, ठीक है ना। चल रहे सखी, तो ये सखी मान लेते हैं कि भगवान हमारे दोस्त हैं और हम भगवान के दोस्त हैं। आया समझ में थोड़ा बहुत? कोई कंफ्यूजन? ये बार बार सवाल आता है अपने एग्जाम के अंदर कि कौन सा संप्रदाय है जो भगवान श्री कृष्ण को सखी अवतार में पूजता है? चरणदास जी संप्रदाय। लिखो, ये पीले कपड़े पहनते हैं, दे वोर येलो क्लॉथ्स, येलो क्लॉथ्स। काला धागा कौन बांधते हैं? जसनाती, जसनाथ जी के काला धागा बांधते हैं, ये पीले कपड़े पहनते हैं। ये भी बार बार आरएस के अंदर भी ये सवाल आया हुआ है। फिर लिखो नेक्स्ट, इनके 52 शिष्य थे, 52 डिसाइपल्स, 52 शिष्य थे। एक महाराज और पढ़े थे हम लोगों ने जिनके भी 52 शिष्य थे, नाम है दादू दयाल जी, सत्यराम दादू राम, याद आ गया। वैसे इनके भी 52 शिष्य थे। इनके 42 नियम है, 42 रूल्स, इनके 42 नियम है। अब ये 42 नियमों में एक बात बोलते हैं, जातिवाद नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, पर्यावरण संरक्षण करेंगे, जो भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, कहीं पे भी गंदगी नहीं फैलाएंगे, मोरल अपलिफ्टमेंट करेंगे कि हमारे को नैतिक बन के रहना है, हमेशा ही कर्मण्य बन के काम करेंगे, कभी भी आलसी बन के काम नहीं करेंगे, खुद की स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, रोज नहाएंगे, रोज ब्रुश करेंगे, ठीक है ना, सोच करेंगे। ये जितने भी पॉइंट हैं ये बातें बोलते हैं। महिलाओं और पुरुषों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी भी जानवर के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये 42 नियम है। जो 42 नियम को फॉलो करता है वो चरणदासी बन जाता है, जो 36 नियम को फॉलो करता है वो जसनाती बन जाता है, और जो 20 और 9 को फॉलो करता है वो 20 और 9 विष्णोई बन जाता है। ये अलग अलग नियम है। और जो 24 वाणियां कहते हैं वो रामदेव जी के भक्त बन जाते हैं। इतने ही है, और यही हमारे एग्जाम में सवाल आते हैं। अगला लिखो, इनके मेले। एक तो मेला हम लोगों ने भर दिया इनका दिल्ली के अंदर बसंत पंचमी को। दूसरा इनका जो मेला भरा जाएगा डेहरा गांव अलवर में, डेहरा के अंदर, देखा है? वेरी गुड, ठीक है ना, गए हुए भी हो? चलो बहुत बढ़िया, भर गया मेला डेहरा के अंदर, अलवर डेहरा में। अब इनके जो शिष्य हैं उनके नाम लिखो। ये बार बार आरएस के अंदर सवाल आते हैं। शिष्य हैं इनके दो, तो इनके शिष्य, वो शिष्य आ जाएंगे, शिष्याएं नहीं लिखेंगे, ठीक हो। डिसाइपल्स लिखो इनके। दयाबाई, कौन है? दयाबाई, दयाबाई, दयाबाई। और दूसरे हैं सहजोबाई। दयाबाई की किताब का नाम दयाबोध, लिख लो, दयाबोध, दयाबोध। बोध का मतलब होता है ज्ञान होना। बोलते हैं ना, मुझे इस बात का बोध हो गया है, ज्ञान हो गया। तो दयाबाई को जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम लिख दिया दया बोध। दूसरी है सहजोबाई,
दयाबाई, फिर है सहजोबाई, सहजोबाई। इनकी बताओ किताबें। सहज प्रकाश लिख लो, सहज प्रकाश, सहज प्रकाश। ये आरएएस 2018 में भी सवाल आया था जी। सहजोबाई का संबंध कौन से संप्रदाय से है? सहजोबाई इज रिलेटेड विद चरणदासी संप्रदाय। इतने ही सवाल आते हैं, कोई भारी भरकम सवाल नहीं आते। एक लिख लो राम रूप जी, राम रूप जी, राम रूप जी। राम रूप जी का जो थान है वो है पानों का दरीबा। देखो राम रूप जी, पानों का दरीबा, जयपुर के अंदर रामगंज है, रामगंज के अंदर ये पानों का दरीबा है। लिखो राम रूप जी, एक और है इनके शिष्य। और राम रूप जी का थान कहां पर? पानों का दरीबा, जयपुर के अंदर है ये पानों का दरीबा। जयपुर में पानों का दरीबा रहेगा। ये तो इनके बारे में फैक्चुअल चीजें हो गई। अब एक बात लिखो इनके, दिस इज अ मिक्स ऑफ सगुण एंड निर्गुण भक्ति। यह सगुण और निर्गुण भक्ति का मिश्रण है। दिस इज अ मिक्स ऑफ सगुण एंड निर्गुण भक्ति। यह सगुण व निर्गुण भक्ति का मिश्रण है। सगुण भक्ति में यह माना जाता है कि उस भगवान के कोई गुण होते हैं। जैसे जो मूर्ति है वो सगुण निर्गुण, सगुण मूर्ति मानी जाती है कि किसी व्यक्ति के मोरपंख लगा होगा, हाथ में बांसुरी रहेगी और धोती पहन के रखेंगे, आसपास में गायें खड़ी रहेगी, वो कौन? श्री कृष्ण। ऐसा मान लिया जाता है, मान लिया जाता है। किसी व्यक्ति का बेहतर बॉडी बिल्ड है, बेहतर एब्स निकले हुए हैं, जनेऊ पहन रखा है, पीछे धनुष टांग रखा है, और वो व्यक्ति कौन है? श्री राम है। ये सगुण रूप है। भगवान शंकर की तपस्या के अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, लंबी लंबी जटाएं हैं, वो भगवान शिव जी हो जाए। यानी सगुण यानी कोई गुण है कि चेतन ऐसे बैठता है, ये चेतन की ये वजन है, ये हाइट है चेतन की, इतनी लंबाई चौड़ाई है, बाल पूरे हैं इसके, ठीक है ना, ये इसका रंग है, ये ऐसे बोलता है, यानी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, गुण है या नहीं है। दूसरा मैं बोलूं बस चेतन 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 चेतन, अजय अजय अजय, ऐसे बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। यानी मैंने इसका कोई फॉर्म नहीं बनाया, मैंने अपने आप की निष्ठा इसके प्रति लगा दी कि मेरी कंप्लीट निष्ठा इसमें है। राम 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 राम, जैसे हम लोग वो माला फेरते रहते हैं, राम राम। अब मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा कि राम जी ऐसे हैं, कि राम जी किस फॉर्म के, कि माता सीता साथ में खड़ी है, भरता लक्ष्मण उनके साथ में, कि राम 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 राम। वो क्या है? निर्गुण, कि राम का ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई फॉर्म है, बस मेरा डेडिकेशन उस नाम के अंदर डेडिकेशन है, मैंने अपने आप को उस नाम में समर्पित कर दिया है, वो होता है निर्गुण भक्ति। इसमें कोई गुण नहीं है। गुण होने का मतलब ये नहीं होता पॉजिटिव और नेगेटिव गुण होना, बस मेरी जो डेडिकेशन है पर्टिकुलर इस नाम के अंदर है, ठीक है ना। तो निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, जब हम लोगों के द्वारा भगवान की मूर्ति के सामने आरती की जाती है, ओम जय जगदीश हरे, आरती कीजिए हनुमान लला की, यानी उस दौरान हम लोग मंदिर के सामने होते हैं, हमारे सामने कोई सगुण रूप होता है। फिर हमारे दादा दादी को हम लोगों ने देखा होगा, यहाँ जो भी बुजुर्ग होते हैं घर में सदस्य, उनके द्वारा माला फेरी जाती है, और वो किसी मूर्ति के सामने नहीं बैठ रहे थे, रजाई में घुस गए और माला फेर रहे, देखा है सर्दियों में लगातार। और वो साथ में बानी और रखते हैं ना, कि वो गिनते रहते हैं कि 108 बार माला, 108 माला होती है, वो माला फेरते रहते हैं लगातार। और माला के दौरान वो किसी भी भगवान के सामने नहीं बैठे हैं, केवल याद कर रहे हैं राम 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 राम, ऐसा नाम बोला जाता है। वो होती है निर्गुण भक्ति, यानी उसमें किसी मूर्ति, किसी भी गुण के प्रति व्यक्ति ने समर्पित नहीं किया, किसी नाम को समर्पित कर दिया, यानी अपना डिवोशन देना है उसमें, कि आत्मा और परमात्मा का मिलन अपने आप में ही कर लिया, किसी नाम से कर लिया। एक हम करते हैं गुण से। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट लिखो फिर, वर्शिप ऑफ श्री कृष्ण इन सची भाव। ये तो लिख लिया था कि भगवान श्री कृष्ण की किस रूप में पूजा? सची रूप में, कि और सची। ऐसे गाने भी होते हैं, डांस करते रहते हैं, ये खास बात है। जहां पे इनके सत्संग लगते हैं वहां पे बेहतर तरीके से डांस चलते रहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर लिखो नवदा भक्ति। ये कौन सी भक्ति करते हैं? नवदा भक्ति, भक्ति नवदा
नवधा भक्ति, नवधा भक्ति करते हैं ये। अब नवधा भक्ति के अंदर एक खास बात होती है कि भगवान श्री कृष्ण की राधा जी के साथ में जो भक्ति की जाती है वो नवधा भक्ति होती है। ठीक है, वर्शिप ऑफ राधा कृष्ण लिखो, राधा कृष्ण की भक्ति ही नवधा भक्ति है। जब भी हमारे से सवाल पूछा जाएगा कि नवधा भक्ति क्या है, तो राधा और कृष्ण की भक्ति ही नवधा भक्ति है। कृष्ण जी अकेलों की भक्ति नवधा भक्ति नहीं है, कृष्ण जी रुक्मणी जी के साथ में भक्ति नवधा भक्ति नहीं है, भागवत रूप में भक्ति नवधा भक्ति नहीं है, लेकिन जब उनकी गोपियों के साथ में और राधा जी के साथ में जो भक्ति है वह है नवधा भक्ति। कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट लीजिए, लिखो फिर। ये कर्मवाद में विश्वास करते हैं, दे बिलीव इन कर्मवाद, ये कर्मवाद में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए, कर्मशील है तो उसे जीवन का औचित्य, कर्मशील नहीं है तो जीवन का कोई औचित्य नहीं है। कि हमारे को जो मानव योनि मिली है ये कर्म करने के लिए मिली है, बाकी भोग पाने के लिए हमारे पास में 83,999 योनियां थी। हम कभी सुअर भी थे, हम कभी कुत्ते भी थे, कभी कागला भी थे, मुर्गी भी थे। उस दौरान हम लोगों ने जितने भोग करने थे, गाय भैंस अलग अलग अजगर, ठीक है, बात सब थे हम लोग। उस दौरान हम लोगों ने जितने भोग करने थे सारे कर लिए। अब मानव के रूप में हमें कर्म करना है, इसीलिए मानव को ये स्पेसिफिक टास्क दिया गया है कि वो सभी चीजों को कंट्रोल करता है। क्या कभी हमें गाय चरानी आती है? कभी देखा कि कोई बकरी आ गई कि आज इन लोग में पढ़ाऊंगी आज, ऐसा नहीं कहा किसी बकरी ने, ऐसा देखा। लेकिन बकरियों को चराने हम लोग जाते हैं कि टर 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 लेके जाते हैं, ऐसा रहता है नहीं रहता कि लो चलो इसको घुमा के ले आते हैं। शिवांशु को 3-4 कुत्ते आए सुबह सुबह इसको घुमा के ले आते हैं, ऐसा करते नहीं करते, हम ही लेके जाते हैं उसको पार्क में, लेके जाते हैं ना। जितने भी हमारे जो अलग अलग योनियां थी वो हमारे भोग के लिए थी, ये कर्म करने के लिए। इसीलिए हमारे को दिमाग ज्यादा दिया है प्रकृति ने, दिमाग ज्यादा दिया है कि ताकि तुम कर्म कर सको और जो योनियां हैं उनको भी तुम अपने जैसा बना सको। जब हम लोगों ने कुत्तों को, गायों को, भैंसों को अपने साथ में रखने लगा तो उनके अंदर भी भावनाएं आ गई। आजकल हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि कुत्तों के अंदर भी मानव जैसी भावनाएं आ गई है, गाय के अंदर मानव जैसी भावनाएं आती है, घोड़े घोड़ी के अंदर मानव जैसी भावनाएं आती है। वो प्रेम हो जाता है उनको, खास होता ही नहीं होता। जैसे हम लोग बजाते हैं अपना घोड़ा तैयार हो जाता है, रहता ही नहीं रहता। बेसिकली मानव को ये टास्क दिया गया है कि सबको तुम अपने जैसा बनाओ और मानव की तरह बनाओ। ठीक है, तो हम लोग कर्म करेंगे तभी तो बना पाएंगे, नहीं कि हम भी पढ़ेंगे नहीं आज तो शेर 20 घंटे सोता है तो मैं भी शेर हूं, 20 घंटे ही सोऊंगा। नहीं, तुम 4 घंटे सोओगे, 20 घंटे काम करोगे। सोने के लिए, दहाड़ने के लिए तुम्हारे को शेर की योनि मिल गई थी, अब मानव रूप में आके तुम शेर बनोगे। हम लोग पसंद करते हैं, जैसे मैं बोलूं किसी को भी कि यस तो शेर है, तो यस बोल जाएगा, तो ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा? तो इसको ऑलरेडी एक योनि मिल चुकी है शेर की। मानव के रूप में हमें केवल क्या मानना चाहिए? कि मानव के रूप में हम मानव ही हैं, ना तो हम शेर हैं, ना गधे हैं, ना बिल्ली है, ना गाय है, ना कोई किसी भी प्रकार का कोई जानवर नहीं है। हम लोगों ने ऑलरेडी वो योनियां जी के आए हैं, तो उन जैसे गुण हमें नहीं होने चाहिए। हम लोगों को अपने नए गुण विकसित करने हैं, और वो गुण विकसित करने के लिए हमारे को बुद्धि मिली है, बुद्धि के साथ में हमारे को पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट मिला है। तो हम कर्म करेंगे तो नए गुण विकसित कर लेंगे, ये होता है कर्मवाद। नेक्स्ट लिखो, गाइडेंस ऑफ गुरु इज मस्ट फॉर मोक्ष। देखो, मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु की पालना आवश्यक है। गाइडेंस ऑफ गुरु इज मस्ट फॉर मोक्ष। आपको संतुष्टि, सही मार्ग तभी मिलेगा जब आपके पास में गुरु है। आपके पास में जीपीएस नहीं होता, हम सारी गलियां भटक जाते हैं, लेकिन अपने को मकान नहीं मिलता। हमें किसी से नहीं पूछता, नहीं है, या मेरी जो गाड़ी है उसके कांच नीचे ही नहीं होते, या मैं हेलमेट नहीं उतारता, अपने किसी को नहीं पूछते तो घूमते रहो, ऐसा भी तो रहता है ना। तो इसीलिए गुरु का कॉन्सेप्ट आया था। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमारे को पता ही गाइडेड वे में पढ़ाई करेंगे, और हमारे जो सिलेबस में चीजें है वो पढ़ रहे हैं हम लोग, जो एग्जाम में चीजें आती है वो पढ़ते हैं, तो हमारा सिलेक्शन होना आसान बन जाता है। और परीक्षा की तैयारी में मोक्ष पाना मतलब सिलेक्शन होना ही है। वैसे ही जीवन में अगर अपने गुरु होता है कोई, वो तो हमारे को संतुष्टि का रास्ता दिखाता है। नहीं, हम अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं,
व्यक्ति सुबह उठता है उस टाइम अनसेटिस्फाइड होता है, जब तक सोता नहीं तब तक अनसेटिस्फाइड, और सपनों में भी अनसेटिस्फाइड है, समझिए, सपनों में भी उससे सपने पूरे नहीं हो रहे होते हैं, ऐसे अनसेटिस्फिकेशन रहती है। उस दौरान वो किसी व्यक्ति के पास में जाता है, वो उसे संतुष्ट करता है कि नहीं बेटा ऐसे है, नहीं ऐसे है, जीवन ऐसे है, तू बस नाव चलाता रहे चलाता रहे चलाता रहे। जो उसकी समस्या होता है उसको रियल मायनों में उससे वो अवगत कराता है, और वो व्यक्ति एक संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट होना ही मोक्ष मिलना है। और क्या है मोक्ष? आ गया समझ में? प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर लिखो, चरित्र की पवित्रता, ये क्या कहते हैं? चरित्र की पवित्रता होनी चाहिए। जो कर्मशील होता है वही हमारा चरित्र होता है, जो पुरुषार्थ है वही हमारा चरित्र है, जो दूसरे का है वो हम लोग अपना नहीं माने वही चरित्र है, खुद को दूसरों के प्रति समर्पित कर देना यही चरित्र है। चरित्र को ब्रॉड कॉन्सेप्ट में सोचना होता है। हम आधे या पर्दे दो चार चीजों पे लेके व्यक्ति को चरित्र मान लेते हैं, इससे बहुत ऊपर की चीज होती है चरित्र। समझ में आ गया? तो व्यक्ति का करेक्टर बहुत ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, उस पर बात करते हैं। अब इनके जो फॉलोवर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लिखो फॉलोवर्स दो टाइप के होते हैं इनके। जो भी अनुयायी हैं, अनुयायी कितने प्रकार के? दो। एक होते हैं विरक्त। विरक्त, विरक्त का मतलब क्या है? जिसका किसी में अनुराग नहीं रहा, जिसका किसी में अनुराग नहीं रहा, यानी कि अब मुझे इस दुनिया से क्या लेना, इन गलियों में ना रखेंगे कदम, दोबारा आएंगे नहीं हम तो। अब जैसे कि मेरा किसी में नहीं रहा, जैसे मोह भंग हो गया, मेरे घर से भी हो गया, इससे भी हो गया और उससे भी हो गया, अब हम लोग चले अपने रास्ते, एक लाख चालो रे, वहां कौन है तेरा मुसाफिर। विरक्त हो गए हम लोग। अब हमारी किसी में आसक्ति नहीं है, अनुराग नहीं है, राग नहीं है, प्रेम नहीं है, द्वेष नहीं है, हम एकदम फ्री हो गए कि बस मेरे तो कृष्ण गोपाल, दूसरों न कोई, हम सखी हैं श्री कृष्ण की। ये विरक्त हो जाते हैं, किसी से कोई अनुरक्ति नहीं रहती है, ब्याह शादी नहीं करते हैं, इनका घर परिवार नहीं होता है, ये घूमते रहते हैं और चरणदास जी के जो 42 नियम बताए गए उनको फॉलो करते रहते हैं। दूसरे होते हैं कि विवाह तो करेंगे, इसलिए आए हम लोग धरती पे, एक ही तो उद्देश्य है हमारा, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? ताकि हमारी शादी हो जाए, नौकरी लग जाए। तो उनके लिए गृहस्थ, 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 दूसरा लिखो गृहस्थ, गृहस्थ लोग रहते हैं दूसरे। ये इनके लिए बताया गया है कि आप अपने घर परिवार को पालो बढ़िया से, और उस दौरान भी चरणदास जी का, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहो, और हमारे जो नियम है उनको फॉलो करते रहो, आप चरणदासी संप्रदाय के माने जाओगे। तो अलग अलग जितने भी संत महात्मा होते हैं उनके दो प्रकार के लोग होते हैं जो शिष्य हैं। एक तो होते हैं जो घर बार छोड़ देते हैं, जो उन्हीं के साथ में चलते रहते हैं। दूसरे होते हैं जो गृहस्थ है, जैसे जो समाज के अंदर रहते हैं, हम आप लोग जैसे लोग हैं, वो क्या रहते हैं, उनके जाते हैं। उनका पूरा का पूरा परिवार गया था कि स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग में हम लोग 3 अप्रैल को गए थे, इस बस से गए थे, ये टिकट कटाई थी। वो फॉलोवर क्या है? ग्रस्त फॉलोवर होते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो बताओ फॉलोवर कितने? विरक्त और गृहस्थ। ठीक है, अगला लिखो, दे चेरी सुमरनी, वो सुमरनी को साथ में रखते हैं, दे चेरी सुमरनी। सुमरनी क्या होती है? सुमरनी देखी है सबने? बताओ कौन है धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति? बता शिवांशु, नहीं पता? अभे नहीं पता? माला लिख लो, माला, सुमरनी, माला, माला नहीं होती क्या साथ में लेके चलते हैं हम लोग? ठीक है, ओम 108 मणियों की अलग अलग सुमरनी माला होती है, तो माला साथ में रखते हैं। ये कई लोग हाथ के अंदर माला रखते हैं, उसमें एक कवर भी रख के रखते हैं ना कपड़े का, उस कपड़े के अंदर फेरते रहते हैं लगातार, ये सुमरनी रखते हैं। और कपड़े कैसे पहनते हैं? पीले कलर के, देव और येलो क्लॉथ। और ये लिखूं, तुलसी की माला, और साथ में सुमरनी भी रखते हैं, तुलसी की माला है ये। सुमरनी किसकी है? तुलसी की माला है, तुलसी की माला साथ में रखते हैं। एक और खास बात है चरणदासी संप्रदाय की, वो भी लिख लो, चरणदासी संप्रदाय की परंपरा, चरणदासी सेक्ट परंपरा, चरणदासी संप्रदाय की परंपरा, चरणदासी सेक्ट परंपरा। पहला लिखो बिंदुकुल परंपरा, बिंदुकुल परंपरा, बिंदुकुल परंपरा, बिंदुकुल परंपरा।
बिंदुकुल। ये जो बिंदुकुल परंपरा है इसके अंदर रहता है, ये सिस्टम है बेसिकली कि हमारी जो परंपरा, परंपरा का ये मतलब होता है हमारे पूर्वजों पुरखों से कोई चली आ रही बात थी, कोई ऐसी प्रथा, ऐसा कोई नियम था जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये आगे वाली पीढ़ियां भी फॉलो करें। इस चीज को परंपरा कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे ये परंपरा है। बोला जाता है, माना जाता है कि नहीं जाता जी, विवाह पे हम लोग ये करेंगे जी, हम निकासी निकालेंगे, ये हमारी परंपरा है, बिंदोरी निकाल देंगे, ये हमारी परंपरा, बिंदोरी निकाल देंगे नहीं, बिंदोरी निकालेंगे, ये हमारी परंपरा है जी, बिंदोरा जीमेंगे, ये हमारी परंपरा है, फेरे लेंगे, ये हमारी परंपरा है, ये हमारे दादा परदादा ने की थी, हम लोग भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी करें। ये क्या होती है? परंपरा होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस जो बिंदुकुल परंपरा होता है इसमें यह कहा जाता है कि पहले पिता चरणदास जी का अनुयायी है, अब उसका बेटा अनुयायी हो जाएगा। लिखो पिता पुत्र। कैसी चलती है ये? फादर सन, फादर सन। अगर गद्दी पर पिताजी बैठे हैं तो गद्दी पर बाद में उनका बड़ा बेटा बैठ जाएगा। ये बिंदुकुल परंपरा होती है। कई साधु संत होते हैं जिनका परिवार होता है, उसके जब उनकी डेथ हो जाती है या वो स्वर्गवास हो जाता है उनका, उसके बाद में उनका बेटा उनका उत्तराधिकारी बन जाता है। इस परंपरा को कहा जाता है बिंदुकुल परंपरा। दूसरी होती है नादकुल परंपरा। देखो नादकुल, नादकुल परंपरा। नादकुल परंपरा में गुरु शिष्य रहेगा, गुरु एंड डिसाइपल। नादकुल गुरु शिष्य परंपरा, शिष्य परंपरा। यानी जब गद्दी पे गुरुजी बैठे थे, गुरुजी के जाने के बाद उनका शिष्य बैठेगा। ये होती है नादकुल परंपरा। जैसे गुरु गोरखनाथ जी की जो पीठ है, पहले योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी पिताजी नहीं, उनके गुरुजी थे, वो उस गद्दी पे बैठे हुए थे, बाद के अंदर ये बैठ गए। अलग अलग गद्दियों को हम लोग देखते हैं। कुछ गद्दियां होती है जिन पे पिता के बाद में पुत्र बैठ जाता है, उन्हें तो कहा जाता है बिंदुकुल परंपरा। जिन गद्दी पे गुरुजी के बाद में उनका चेला बैठता है उसे कहा जाता है नादकुल परंपरा। ये दो परंपराएं इसमें फॉलो की जाती है। ये थे हमारे चरणदास जी। कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं है? याद है? पूरा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज